हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमो अज्झायाडं णमो लोवे सव्वसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्त भासि यत्थं गणहर देवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान् महोदधिं शिरसा मूलगुणेषु विशुद्धे वन्दिता सव्वसंजदा शिरसा इह परलोक हि दत्थे मूल गुणे कित्ते सामी। श्रुतावतार का विषय चल रहा है और मूलाचार पर बात कल की थी। मूलाचार आचार्य भट्टकेर स्वामी द्वारा रचित, दूसरी संभावना आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित मुनि आचरण को लेकर सबसे प्राचीन ग्रंथ और प्राचीन होने के साथ साथ प्रामाणिक ग्रंथ। इस मूलाचार की आज विषय वस्तु की बात करनी है। इस मूलाचार में जो मेरे पास उपलब्ध मूलाचार है उसमें 1249 गाथाएं हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मूलाचार की दो पुरानी टीकाएं हैं। एक आचार्य वस्तुनंदी की आचार वृत्ति टीका, ये लगभग 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के आसपास मानी गई है और काल के में इनमें थोड़ा सा मतभेद है। और दूसरा श्री मेघचंद्राचार्य, इन्होंने कन्नड़ भाषा में मुनिजन चिंतामणि ये टीका लिखी। ये तो प्रकाशित है नहीं और हो तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन संभावना नहीं है। आचार वृत्ति जो वसुनंदी आचार्य की टीका है ये प्रकाशित है। पहले ये माणिक चंद्र दिगंबर जैन ग्रंथमाला मुंबई से प्रकाशित हुई थी 2 भागों में। फिर उसके बाद इसको और अच्छे से इसे प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई तो वही आचार वृत्ति टीका यहाँ ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई। और एक तीसरी टीका भी है और ये टीका भाषा बचनी का है। ये है पंडित जयचंद जी छावड़ा, बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, बहुत सारी भाषा वचनिकाएं लिखी। उन पंडित जयचंद जी छावड़ा के बेटे थे, बड़े बेटे, जिनका नाम था नंदलाल जी। उन्होंने इस पर भाषा वचनिका लिखी थी मूलाचार पर, बहुत बड़ी है। और वह भाषा वचनिका काफी साल पहले अनेकांत भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद से प्रकाशित हुई थी और आज तो वो उपलब्ध नहीं हो सकी। मैंने पीडीएफ प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वो प्रकाशित हुई थी, जिसका संपादन बनारस के प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी उन्होंने किया था अपनी अर्धांगिनी डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन के साथ मिलकर, और वह प्रकाशित हुई थी। इस पर इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया था, राज्यपाल के द्वारा। तो उन्हीं से ही कल मैंने फोन पे बात की और उन्होंने ही ये बताया कि वो नंदलाल जी की द्वारा लिखित है। मेरे मन में ऐसा था कि पंडित जयचंद जी छावड़ा द्वारा लिखित है, क्योंकि 1-2 जगह मैंने उसका उल्लेख पढ़ा तो मुझे लगा वो पंडित जयचंद जी छावड़ा की ही होगी। लेकिन कल मैंने जब कंफर्म किया
तो पता है कि उनके बेटे नंदलाल जी की वो भाषा बचनिका है और वो प्रकाशित है। कहीं शास्त्र भंडारों में, कहीं लाइब्रेरी में मिलेगी, इतनी आसानी से वो नहीं मिलेगी। तो 3 टीकाएँ हमारे सामने हो गई, है ना? पुरानी टीकाएँ। तो मेरे पास जो उपलब्ध संस्करण है उसमें 1249 गाथाएँ हैं। जो मेघचंद्राचार्य की कन्नड़ टीका थी उसमें 1403 गाथाएँ थी। अब ये गाथाएँ कम ज़्यादा कैसे क्या हुई, अब ये तो बहुत गहरे शोध का विषय होता है। और प्रायः एक ग्रंथ की जब अनेक टीकाएँ होती हैं तो ऐसा होता है। देखिए ना, अमृत चंदाचार्य ने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय की टीकाएँ लिखी और जयसेन आचार्य ने उन्हीं 3 ग्रंथों की टीका लिखी। लेकिन दोनों ही टीकाओं में गाथाओं की संख्या में काफ़ी फ़र्क है। अमृत चंदाचार्य की तीनों ही टीकाओं में गाथाएँ कम हैं और जयसेन स्वामी की तीनों ही टीकाओं में गाथाएँ ज़्यादा हैं, है ना? खैर, ये मूलाचार ग्रंथ, कल मैंने आपको मूलाचार में मूल शब्द का अर्थ बताया था कि मूल यानी प्रधान, मूल यानी, है ना, प्रधान, मूल यानी मुक्ति मार्ग का आधार और मूल यानी मूल परंपरा। तो तीनों ही अर्थ में यह ग्रंथ मूलाचार है। और ये मूलाचार का जो उपजीव्य है वो है आचारांग। हमारे 12 अंगों में जिनकी रचना गणधर स्वामी ने की थी, गौतम स्वामी ने, उसमें पहला अंग आचारांग है जो कि 18,000 पद प्रमाण है। उसी का सार लेकर, है ना, उसी का गुरु परंपरा से ज्ञान आचार्य को प्राप्त हुआ और उन्होंने उसका सार लेकर इस मूलाचार ग्रंथ की रचना की। इस मूलाचार में 12 अध्याय हैं, 12 अधिकार हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 12 अध्यायों में, इन 12 अधिकारों में टीकाकार को अधिकारों में बांटने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये मूलाचार इतना सुव्यवस्थित ग्रंथ है, इतना सुव्यवस्थित ग्रंथ है कि गाथा करता, ग्रंथ करता आचार्य ने स्वयं इसको विभागों में बांट दिया है। यानी जैसे मान लीजिए पहला मूल गुण अधिकार है ना, और दूसरा बृहद प्रत्याख्यान संस्तरस्तवाधिकार है। तो अपने आप ही आचार्य, है ना, 36 गाथा के बाद 37वीं गाथा में फिर से मंगलाचरण करते हैं और कहते हैं अब मैं इस विषय को कहूंगा, आगे मैं फिर समाचार को कहूंगा। यानी उन्होंने पूरे सुव्यवस्थित तरीके से गाथाओं के विषयों में बंटवारा किया है कि भाई मैंने समाचार का चित्रण किया, अभी मैंने मूल गुण का वर्णन किया, अब मैं पिंड शुद्धि का वर्णन करूंगा, अब मैं द्वादश अनुप्रेक्षा बताऊंगा। तो उन्होंने स्वयं, और जब भी विषय बदला तो उन्होंने मंगलाचरण भी किया। तो टीकाकार को ज्यादा अध्यायों के बंटवारे में कोई श्रम नहीं करना पड़ा। जैसे कुंद कुंद के ग्रंथों में बंटवारा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी ना अमृतचंद स्वामी को, ऐसा यहाँ नहीं करना पड़ा क्योंकि इतना सुव्यवस्थित ग्रंथ है। और इस सुव्यवस्थित ग्रंथ की समता यदि कोई है पुरानी ग्रंथों में तो वो है गुणधर आचार्य का कसाय पाहुड़, है ना। कसाय पाहुड़ की जो रचना है उसमें जो है ना, विषयों का बंटवारा 15 अध्याय, वो स्पष्ट है, आचार्य ने खुद ही गाथाओं में वो विषय का बंटवारा कर रखा है। तो उस दृष्टि से ये भी है। लेकिन कसाय पाहुड़ में तो कम गाथाएं हैं, है ना, 180 मूल गाथाएं हैं, बाकी फिर 53 गाथाएं और हैं। लेकिन यहाँ तो इतना विशाल ग्रंथ और उसमें विषय का बंटवारा, तो ये आचार्य की परिपक्वता, है ना, उनकी प्रौढ़ता, उनके मन में यह विषय कितना सुव्यवस्थित था उसका पता चलता है। अब थोड़ा सा हम इसके विषय को देखें। आज मेरा मन कर रहा है कि आपको मैं विषय बताऊं। इसमें 12 अधिकार हैं, 12 अधिकारों में बटा हुआ है। सबसे पहले मूल गुण अधिकार है, गाथा 101 से लेके 136 तक। दूसरा अधिकार है बृहद प्रत्याख्यान संस्तव स्तवाधिकार, गाथा 37 से लेके 107 तक, 91 गाथाएं। तीसरा अधिकार है संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार, 108 गाथा से लेके 121, 14 गाथाएं। चौथा अधिकार है समाचार अधिकार, है ना,
इसमें 76 गाथाएं हैं, गाथा 122 से 197। पांचवा है पंचाचार अधिकार, गाथा 198 से 419। ये बहुत बड़ा अधिकार है, 222 गाथाएं हैं, सबसे बड़ा अधिकार है ये। फिर छठवां है पिंड शुद्धि अधिकार, इसमें 82 गाथाएं हैं, गाथा 420 से 501। छठवां सातवां अध्याय है षड आवश्यक अध्याय, इसमें 19 गाथाएं हैं, 502 गाथा से 692। आठवां द्वादशानुप्रेक्षा अधिकार, इसमें गाथा 693 से 768 तक 76 गाथाएं हैं। नौवां है अनगार भावना अधिकार, इसमें गाथा 769 से लेके 893 तक 125 गाथाएं हैं। 10वां है समय सार अधिकार, यहाँ भी एक अधिकार है जिसका नाम है समय सार अधिकार, हालांकि उस समय सार से अलग है, ये चारित्र का वर्णन है इसमें। इसमें गाथा 894 से 1017 तक 124 गाथाएं हैं। 11वां अधिकार है शील गुण अधिकार, इसमें गाथा 1018 से 1043 ऐसी 26 गाथाएं हैं। और अंतिम अधिकार है पर्याप्ति अधिकार, इसमें गाथा 1044 से 1249 तक, इसमें 206 गाथाएं हैं। तो ये बंटवारा है, और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका विषय है। देखो, जैसे हम थोड़ी शुरुआत करें, इसमें पहला अधिकार है मूल गुणाधिकार, 36 गाथाओं में अधिकार है और काफी सरल है। और इसमें हमने जो मुनि के 28 मूल गुण पढ़े हैं, छेड़ाला में पढ़े हैं, दूसरे स्थानों पर भी पढ़े हैं, पाठमालाओं में भी पढ़े होंगे। तो मुनि के जो 28 मूल गुण हैं, वो 28 मूल गुणों का वर्णन इसमें है, इसलिए इसका नाम है मूल गुण अधिकार, है ना। मंगलाचरण में ही है, मूल गुणेशु विशुद्धे बंदिता सव संजदा सिरसा इह पर लोग हृदय मूल गुणे कित्ते सामी। यानी ये जो मंगलाचरण है, पहली गाथा जो मैंने मंगलाचरण के तौर पे बोली थी, ये इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। और ग्रंथ का मंगलाचरण होते हुए भी वह इस अधिकार का मंगलाचरण है, क्योंकि उसमें मूल गुण को बतलाने की बात कही, और वह मूल गुण ये सबसे पहले अधिकार में है। तो ये पहला अधिकार मूलाचार का मूल गुण है, और मूल शब्द का अर्थ मैंने पहले ही बताया है। यहाँ मूल गुण का अर्थ वो मूल आमनाय से नहीं, यहाँ आधारभूत गुण, यानी जो मुनि जीवन को टिकाए रखते हैं। तप जो होते हैं वो तो कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा, है ना। पंचाचार जो होते हैं, पंचाचार में आचार्य विशिष्ट होते हैं, लेकिन ये मूल गुण, ये तो आचार्य उपाध्याय साधु, इन सबके आधारभूत गुण हैं, इसलिए मूल गुण कहलाते हैं। इन मूल गुणों में कहीं कोई आचार्य ने किसी भी तरह की रियायत नहीं दी है। तो इसमें अब ज्यादा मैं समय नहीं लगाऊंगा, कारण यह है कि ये सब परंपरा से हमने मूल गुणों का विवेचन पढ़ा है। 5 महाव्रत, 5 समिति, है ना, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। ठीक है। ये इसमें बस एक बात मुझे महत्वपूर्ण करनी है, कि गाथा 30 में एक बहुत अच्छी बात आई है, जो 7 शेष गुण में एक नग्नत्व, एक अचेलकत्व जो मुनि का गुण है, उस गुण को बताते हुए आचार्य ने लिखा है यहाँ कि ये नग्नता केवल नग्नता नहीं है, केवल तन की नग्नता नहीं है, उस अचेलकत्व गुण में आचार्य ने उसे निर्ग्रंथ भी कहा है, कि जो परिग्रहों का त्याग होना, अपरिग्रही होना, निर्ग्रंथ होना, ये भी जरूरी है। यानी कोई वस्त्र त्याग दिए हो और हाथ में पिछी कमंडल हो, तो इसे ही उन्होंने नग्नता नहीं कहा। नग्नता तो केवल उपलक्षण मात्र है, उसके साथ साथ परिग्रह का त्याग, अपरिग्रही होना, ये नग्नता में शामिल किया है आचार्य ने। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपरिग्रही होना। परिग्रह तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं होना, क्योंकि वो कुंद देव तो पहले ही लिखाए हैं, है ना। जहजाद रूप सरिसो तिल तुसमे तमण गहदि हथेसु यदि लेई अप बहुयम तत्तो पुण जादृण गोदम। यदि तिल तुष मात्र भी परिग्रह होता है तो वह साधु निगोद में जाता है। तो ये बात इसमें खास लगी, वो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद दूसरा अधिकार है, गाथा 37 से गाथा 107 तक 91 गाथाओं में। ये अधिकार बहुत मार्मिक अधिकार है, बहुत अद्भुत अधिकार है।
इस अधिकार में मालूम किसका वर्णन है? इस अधिकार में मुनि की समाधि का वर्णन है। किसका वर्णन है? मुनि की समाधि का वर्णन है। और आप समझ सकते हैं कि समाधि का वर्णन अपने आप में कितना रोमांच पैदा कर देता है। आचार्य ने 3 प्रकार के मरण इसमें बताए हैं। आपने दूसरी जगह 5 तरह के मरण सुने होंगे। 17 किस्म के मरणों का भी उल्लेख है, लेकिन आचार्य ने यहाँ केवल 3 मरण गिनाए हैं। एक बाल मरण, एक बाल पंडित मरण और एक पंडित मरण। इसमें 2 मरण नहीं है, एक बाल बाल मरण और एक पंडित पंडित मरण। ये 3 मरण है। और इन 3 मरणों में अब पहला बाल बाल मरण, ये कोई मरण है? समझ में आए ना? क्यों मिथ्या दृष्टि के मरण को हम यहाँ क्या करें? हमें संलेखना की बात करनी है, समाधि की बात करनी है। और समाधि तो 3 की ही हो सकती है, या तो असंयत सम्यक दृष्टि हो, या देश संयमी हो, या संयत हो। उनकी ही हो सकती है। उनके ही मरण को कुछ हम कह सकें यदि वो समाधि परक पूर्वक मरण करें। अज्ञानी के मरण को क्या कहें, है ना? और जो 5वां जो प्रचलित है पंडित पंडित मरण, उसे तीसरे पंडित में शामिल जानना चाहिए, है ना? इस तरह से। और इन 3 प्रकार के मरणों में आचार्य ने यहाँ बाल मरण, असंयत सम्यक दृष्टि के समाधि का वर्णन नहीं किया, देश व्रत की संलेखना का वर्णन नहीं किया, चूंकि ये मूलाचार है, इसमें मुनि की संलेखना का वर्णन है। और लगातार 2 अधिकारों में इसका वर्णन है, दूसरा अधिकार में भी और तीसरे अधिकार में भी। लेकिन दोनों अधिकारों में संलेखना के वर्णन में ये फर्क है कि तीसरे अधिकार में जिस संलेखना का वर्णन है वो तो इस तरह की संलेखना है कि अचानक कोई ऐसा प्रसंग बन जाए, ऐसा उपसर्ग बन जाए, ऐसी कोई अचानक ऐसी आपदा आ जाए और ऐसा लगे कि अब जीवन का निर्वाहन संभव नहीं है, तो उस समय के लिए अन्न जल आहार विषय कषाय परिग्रह समस्त का त्याग करके आप कह सकते हैं इमरजेंसी, आपातकाल आ जाए। समझ में है ना? इस स्थिति में जो संलेखना धारण होती है तो उसका वर्णन तीसरे अध्याय में है। और उसमें यह भाव रहता है कि यदि ये उपसर्ग टल गया तो फिर मैं इस संलेखना को छोड़ के फिर भोजन आदि ग्रहण करूंगा, अन्यथा मरण पर्यंत वो संलेखना धारण करते हैं। लेकिन ये जो दूसरे अधिकार में संलेखना का वर्णन है, काफी अच्छा वर्णन आचार्य ने किया है। हालांकि संलेखना का वर्णन तो बहुत विशद वर्णन आपको देखना हो तो आपको भगवती आराधना देखना पड़ेगा, इसी के बाद लिखा गया। हो सकता है शिवकोटि आचार्य को मूलाचार्य की ये गाथाएं इतनी भाई हों, उनको प्राप्त हुई हों, इतनी भाई हों, और ये अधिकार उन्हें इतना आनंद आया हो उन्हें कि उनके मन में भाव आया कि मुनि का सर्वत्र पूर्ण चारित्र तो लिख दिया आचार्य ने, लेकिन मुनि जीवन का जो अंतिम समय है वो साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यही आचार्य ने एक गाथा में दृष्टांत दिया कि जैसे कोई रत्नों से भरी हुई नौका है और वो किनारे पे आके डूब जाए तो कितना दुर्भाग्य वाला होगा वह व्यक्ति। ऐसी जीवन भर जिसने रत्नत्रय की साम्य भाव की साधना की हो और अंतिम समय में यदि उसके परिणाम डिग गए तो आचार्य ने उसकी बहुत भर्त्सना की कि फिर जन्म जन्मांतरों में ऐसे संयोग मिलना दुर्लभ हो जाते हैं। समझ में आया ना? पता नहीं क्या स्थिति बनी, मनुष्य पर्याय मिली, मिली भी तो देवशास्त्र गुरु नहीं मिले, वो भी मिले तो तत्व रुचि नहीं हुई, वो भी मिली तो संगनन नहीं मिला, वो भी मिला तो संयम अंगीकार नहीं किया, वो भी किया तो रत्नत्रय को धारण नहीं किया, और वो भी किया तो पता चले समाधि की नौबत ही ना आए, है कहीं पर्वत से गिरने से मरण हो जाए, किसी के उपसर्ग से अचानक मरण हो जाए। तो कहते बहुत दुर्लभ है समाधि मरण। और जो समाधि बिगाड़ लेते हैं उनकी आचार्य ने इसी अधिकार में बहुत भर्त्सना की कि जो लोग समाधि बिगाड़ लेते हैं वो तो कहीं आदि योग होते हैं, कहीं किल विषिक होते हैं, कहीं असुर हो जाते हैं, कहीं व्यंतर हो जाते हैं, ऐसे हीन जाति के देव होते हैं। और ऐसे हीन जाति के देव को आचार्य ने मालूम कौन सा शब्द दिया यहाँ? देव दुर्गई। देव दुर्गई मतलब देव दुर्गति। आपने दुर्गति शब्द तो सुना होगा, किसकी तो दुर्गति हो गई, है ना? नरक में त्रेंच में चला गया तो हम कहते हैं कि ये दुर्गति हो गई। लेकिन
सुगई सुगति भी वैमानिक देव, उत्कृष्ट देव ही सुगति गमन कहलाता है। यदि कोई देवगति में तो गया लेकिन किल्बिषयुक हो गया, आभियोग्य हो गया, कंदर्प हो गया, असुर हो गया, तो उसको आचार्य ने दुर्गति कहा है और उसके लिए शब्द दिया है देव दुग्गई। कहने का आशय यह है कि शिव कोटि आचार्य को ये लगा हो कि मुनि जीवन की साधना का अंतिम फल तो समाधि है, इसलिए क्यों ना समाधि का विशद वर्णन किया जाए और उसके सूत्र उनको यहीं से मिले हो। और एक बात और, शिवकोटि आचार्य ने जो समाधि का वर्णन किया है वह वीर रस में किया है। कौन से रस में? वीर रस में किया है। यद्यपि समाधि का प्रसंग जब हम सुनते हैं मोटे तौर पे तो मन में थोड़ी करुणा भाव जागृत करता है। हमारे घरों में जो चित्र होते हैं वो भी आपने देखे होंगे, एक मुनि लेटे हैं, चार मुनि इस तरफ बैठे हैं, चार मुनि इस तरफ बैठे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। यानी समाधि के नाम पे हमारे मन में जो एक चित्र खड़ा होता है वो एक करुण भाव वाला खड़ा होता है। लेकिन शिवकोटि आचार्य ने करुण भाव वाला दृश्य खड़ा नहीं किया, उन्होंने ओज पूर्ण वीरता का वर्णन किया कि मानो जैसे कोई एक वीर सेनानी जब युद्ध क्षेत्र में जाता है, सामने शत्रु है और लग रहा है कि ये शत्रु बहुत ताकतवर है, ये हमें छोड़ेगा नहीं, लेकिन वह फिर भी अंदर से निराश नहीं होता और पूरे उत्साह के साथ उससे लड़ जाता है कि कुछ भी हो जाए, तुम जान चली जाए लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। राजस्थान में तो ऐसे वीरों का चित्रण आता है कि इतनी वीरता, इतना पौरुष था उनके अंदर और ऐसा वीरता का लहू उनके रगों में दौड़ता था कि सर कट गया तो कटने के बाद जो धड़ बचा ना, वह धड़ भी लड़ता रहा और उस अकेले धड़ ने ही दो चार के सिर काट दिए शत्रु के। तो ऐसा वीर रसात्मक वर्णन किया है कि समाधि में कोई मुनि है, शरीर अशक्त है, शरीर में ताकत नहीं है, उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर के वैराग्य का ओज है ना कि हे मृत्यु तुझे कल आना हो आज आजा, आज आना हो अभी आजा, आज अब भी आजा, लेकिन मजाल की मेरे चेहरे पे कोई शिकिन भी आ जाए, मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहूंगा, मैं ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित रहूंगा, पंच परमेष्टि की शरण में रहूंगा, आगम का अवलंबन लूंगा, तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसी वीर रसात्मक वर्णन किया है। और इस वीर रसात्मकता का जो क्या कहना चाहिए इशारा है वो इसी बृहद प्रत्याख्यान अधिकार में है। देखो मैं आपको एक गाथा पढ़ के सुनाता हूं। यानी वीर मतलब है समाधि का प्रसंग, लेकिन आचार्य ने वीर रस, देखो, लद्धम अलद्ध पुब्बम जिण बयण सुभासिदम अमिद भूदम गहिदो सुगई मग्गो राहम मरणस्य बीहेमी। कहते हैं सुनो, लद्धम अलद्ध पुब्बम, आहा गजब है। लद्धम प्राप्त किया मैंने, क्या? अलद्धम पुब्बम जिण वैणम सुभासिदम अमिद भूदम, जो आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुए थे। अलद्ध पुब्बम, ये गाथा है 99वीं गाथा, आपके पास हो तो खोल सकते हैं। अलद्ध पुब्बम जिण वैणम, भूतकाल में जो मुझे कभी प्राप्त नहीं हुए, कैसे हैं वचन? सुभाषित हैं, अमित भूत हैं, है ना, ऐसे जो जिन वचन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे, लद्धम अब मुझे प्राप्त हो गए हैं। गहिदो सुगई मग्गो, इनको ग्रहण करके सदगति होती है। राहम मरणस्य बीहेमी, अब मुझे मरण का कोई भय नहीं है। क्या कमाल है। आचार्य कह रहे हैं राहम मरणस्य बीहेमी, अब मैं मरण से डरता नहीं हूं, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे जिन वचन प्राप्त हो गए। क्या बात है, समझ में आए ना? थोड़ा आनंद लो। कभी कभार कोई गाथा, कोई ऐसी भाव आ जाते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं मिलते, जुबान लड़खड़ाने लगती है कि मैं इस भाव को कैसे बताऊं। आप खुद समझो, आचार्य कह रहे हैं
मुझे जिन वचन प्राप्त हो गए हैं, जिन वचन की जैड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है मुझे, जिन वचन की अमूल्य ब्रह्मास्त्र मेरे हाथ लग गया है, जो आज तक नहीं लगा था। नहीं लगा था मतलब भूतकाल में कभी जिन वचन सुने नहीं थे ना, सुने तो थे लेकिन प्राप्त नहीं हुए थे। क्या मतलब हुआ? सुनना अलग चीज है, प्राप्त होना अलग चीज है। श्रवण तो कान से होता है, पंचेंद्रिय हुआ, श्रवण सुन तो लिए लेकिन उपलब्धि तो अंदर में होती है ना। तो अब मुझे उपलब्धि हो गई है, इसलिए णाहम ना अहम मरणस्थ बीहेमी। बीहेमी मतलब संस्कृत में है ना, मैं अब मरने का भय अब मुझको नहीं है, मैं निर्भय होता हूं। ऐसा जिन वचन की जिसको प्राप्त हो जाते हैं वो निर्भयता है। और ये मृत्यु के समय का प्रसंग है। और यहाँ आचार्य ने मृत्यु के समय पे वह जीव छोड़ता है, सब कुछ छोड़ता है, विचार करता है। क्योंकि जब भी समाधि का प्रसंग आता है तो दो चीजें बहुत सताती हैं। एक तो सताती है भूख की पीड़ा, और दूसरी सताती है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट का तो ऐसा है सेवा शुश्रूषा भी हो जाए, लेकिन भूख की पीड़ा सताए तो वह मुनि विचार करते हैं कि अरे मैंने इतने पुद्गल पिंडों को, दुनिया का कोई पुद्गल पिंड ऐसा नहीं होगा जिसे मैंने भक्षण ना किया हो। समुद्रों के समुद्र पानी पी गए लेकिन ना भूख मिटी ना प्यास मिटी, मानो पावक में घी डाला। और ये शरीर का कष्ट क्या है? ये शरीर जब मैं हूं ही नहीं, ऐसा वह सारे दुखों से और शरीर की पीड़ाओं से दूर होते हैं। और फिर उस समय कि ये तो हो गया नास्ति से, ये तो हो गया निषेधात्मक, लेकिन उनको सहारा किसका है, किसका सहारा है? तो आचार्य वहां कहते हैं ऐसे समय में यद्यपि उनकी औषधि का त्याग है, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, लेकिन एक जिन वचन रूपी परम औषधि है, ये परम औषधि से वो निर्लेप रहते हैं। और देखो ऐसा गजब लिखा, आप ये देखो गाथा 93, गाथा 94, आचार्य लिखते हैं एदह मादो एकम ही सिलोगम माण देश आलम ही आराहण उभजुत्तो चिंतन तो आराह होदी। आचार्य कहते हैं समाधि में रत जीव इस जिनागम रूपी, है ना, जिनागम के किसी एक श्लोक का ध्यान करते करते आराधक हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, सोचो आप, एक श्लोक का। और इतना ही नहीं, मैं तो एक श्लोक ज्यादा बोल रहा हूं। गाथा 93 में कहा एक पद दुई पद, नमो सिद्धाड़म नमो अरिहंताड़म ओम नमः। कोई भी एक पद का ध्यान करते करते जीव आराधक हो जाता है। और यहीं से आचार्य ने, बट्टकेर स्वामी ने भगवती आराधना में लिखा, मालूम वो क्या लिखते हैं? कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुड़ा आगम दो दुका दब्बो। कि कंठ में प्राण आ जाए, हलक में जान आ जाए, यानी समाधि, उस समय भी साधु को आगम का अभ्यास करना चाहिए। ये बात 156वीं गाथा में भगवती आराधना में लिखी, और मूलाचार में ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। समझ में आए ना? बहुत अच्छा है। ये दूसरा अधिकार, इसमें बहुत सारी गाथाएं, इस दूसरे अधिकार में नियम सार की गाथाएं हैं। और जब कोई जीव समाधि के लिए तैयार होता है तो वह बृहद प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण होता है एक उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, वह करता है। भूतकाल के समस्त दोषों को दुष्कृत करता है, परिहार करता है। भूतकाल में जो मन वचन काय से पाप किए थे उनका परिहार करता है। भविष्य में होने वाले दोषों का प्रत्याख्यान करता है। इसका बहुत सुंदर वर्णन इस दूसरे अधिकार में है। और वह सब जीवों से क्षमा मांगता है और ये विचार करता है सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सबके प्रति समता का भाव है, मैत्री का भाव है, मेरा किसी से बैर नहीं है। ऐसे समाधि के प्रसंग में वो गाथा आई है। कौन सी गाथा? खमामि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सव भूदेशु भैरम मध्यम किरणवी। ये इस मूलाचार की 43वीं गाथा है। यदि दिगंबर आमनाय में हम देखें तो सबसे पुराना उल्लेख इस मूलाचार में ये गाथा है। श्वेतांबरों में भी है,
तो कई गाथाएं देखो ऐसी होती हैं, वो ना दिगंबरों की है ना श्वेतांबरों की है, उसमें कोई पंथ भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद नहीं है। ये परंपरा से सैकड़ों गाथाएं ऐसी थी जो आचार्यों की श्रुति परंपरा से सर्वत्र सीख लेते थे और हमारे तत्व ज्ञानियों के वातावरण में घुल जाती थी। और ऐसी बहुतेरी गाथाएं हैं, मूलाचार में भी हैं, भगवती आराधना में भी है, कुंद कुंद देव के आगमो भी है, तिलोय पंडित्य में भी है। तो जब वो गाथाएं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी गाथाएं श्रुति परंपरा से, वो किसकी थी? वो सबकी थी। कहाँ से आई थी? गौतम स्वामी के बाद जो आगम परंपरा चली वो श्रुति परंपरा से वो हमारे बीच में घुली मिली थी। तो ये गाथा भी ऐसी ही है। ये 43वीं गाथा है, इसमें लिखा है ये, समझ में आया ना? हम अब देखो कितने पवित्र समय की गाथा है ये। यानी कोई जीव सल्लेखना अंगीकार कर रहा है ना, शरीर छूटने वाला है और समाधि की तैयारी कर रहा है, और समाधि की तैयारी कर रहा है, समाधि में स्थित होने वाला जीव ये भावना पाता है कि मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरी सभी से मैत्री भाव है। इतनी पवित्र गाथा, और हमने कैसी मट्टी पलीत की इस गाथा की। क्षमा वाणी का दिन आया, कार्डों पे, पंपलेट्स पे छपवा देते हैं, है ना, और किसी को नहीं पता कि उसका क्या अर्थ है, कितना पवित्र अर्थ है। खैर ठीक है, वो सब सब बातें अलग अलग है ना उनका। तो वो उस समय की गाथा है। और मैं देखो इस समय की एक और एक दो गाथाएं आपको पढ़ के बताता हूं, ताकि आपको पता चलेगा कि मूलाचार का टेस्ट क्या है। मेरा मन क्यों करता है कि ये कुंद कुंद देव का है? प्रमाण तो है ही, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मन क्यों करता है कि ये कुंद कुंद देव का है? क्योंकि इन गाथाओं में जो अर्थ का गौरव है ना, अर्थ की गहराई है ना, अर्थ की विशदता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए मेरा मन कहता है। और कुंद कुंद देव की कई गाथाएं तो इसमें है ही। देखो एक इसी प्रसंग में नियम सार की 104वीं गाथा भी है, जो कि मूलाचार में 42वीं गाथा है। नियम सार की 102वीं गाथा भी है, जो कि मूलाचार में 148वीं गाथा है। समझ में आया ना? कौन सी गाथा? एओ में ससदो अप्पा प्राण दंसण लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। ये गाथा यहाँ भी है। समझ में आया ना? ये नियम सार में भी है, मूलाचार में भी है, भाव पाहुड़ में भी ये गाथा है। नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 48 नंबर होना चाहिए। भाव पाहुड़ में भी ये गाथा है ना, कि मैं एक मेरा एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, वह ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, और जितने बाह्य भाव हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। ऐसी भेद विज्ञान की भावना भाता है वो। तो बहुत अच्छा है। मैं ये सब एक कोई कोई गाथाएं पढ़ के इसलिए बता रहा हूं, केवल और केवल आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। आचार्य को जब भोजन की तकलीफ सताती है ना, तो वह विचार करते हैं, अरे वो साली सिक्त, वो तंदुल मक्ष भोजन की आकांक्षाई से तो सातवां नरक गया था, उस साथ में रख जाने वाले तंदुल मक्ष का जो है उसमें भी जिक्र है। जैसे कुंद कुंद देव ने भाव पाहुड़ में जिक्र किया है, यहाँ भी उसका जिक्र किया है। वहां भी भाव विशुद्धि के प्रसंग में किया है, और यहाँ भी भावों की स्थिरता के लिए उन्होंने उस दृष्टांत को लिया है ना। और ऐसा लिखा गाथा 97वीं में कि यदि कोई समाधि पूर्वक मरण करता है तो उसी भाव से यदि निर्माण की प्राप्ति ना करे तो 3 भाव से अधिक उस जीव के होते नहीं है। तीसरे भाव में, 3 भाव में वह मुक्ति की प्राप्ति अवश्य करता है। और एक बात और, आप आखिरी आखिरी में जाएंगे इस अधिकार में, तो गाथा 100 और गाथा 101 आप जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। आज बहुत बात चलती है, आपने मोटिवेशनल स्पीकर से बात सुनी होगी, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक सोच रखिए साहब। सकारात्मक सोच किसे कहते हैं? बिंदु एक है, लेकिन उसी एक बिंदु को सोचकर अज्ञानी फिसल जाता है, और उसी बिंदु को सोचकर एक शपक जीव समाधि में स्थित होता है, धर्म मार्ग में स्थित होता है। वो मैं आपको गाथा पढ़ के बताता हूँ। देखो आप गाथा 100 और गाथा 101 पढ़ के बताता हूँ, बहुत अच्छी गाथाएं हैं।
प्रेरणा देने के लिए, यानी सकारात्मक सोच क्या होती है। देखो, धीरेण विमरिदब्बं निधीरेण वि अवस्य मरिदब्बं यदि दोहिं विपरिदब्बं वरम ही धीरत्रेण मरिदब्बम। वाह! समाधि के प्रसंग में वह मुनि विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? धीरेण भी मरिदब्बम, धीर भी मरता है, जो धैर्यशाली होता है वो भी मरता है। अरे धीरेण भी अवश्य मरिदब्बम, और जो अधीर होता है वह भी मरता है। यदि दो भी मरिदब्बम, और जब दोनों ही मरते हैं, वरम श्रेष्ठ है ही निश्चय से धीरतेण मरिदब्बम, जब धीर भी मरता है और अधीर भी मरता है, जब दोनों ही मरते हैं, तो श्रेष्ठ ये है कि हम धैर्य धारण करके मरण अंगीकार करें। वाह! समझ में आया? कोई ये कहता है अरे सबको एक दिन मरना है, काय को त्याग तपश्चरण में लगे हो, जब मरना ही है तो क्यों शरीर को कष्ट दो। तो देखो, मृत्यु को याद करके कोई उन्मार्गी भी हो सकता है। और दूसरा, जब सबको मरना है तो मरण के प्रसंग में मैं ऐसा क्यों महसूस करूं कि मैं मर गया, मैं क्यों दुखी हूं। देखो, पॉजिटिव अप्रोच, ये आचार्य लिखते हैं गाथा 100 में। और गाथा 101 पढ़ के बताऊं। शीलेण विमरिदब्बम शीलेण भी अवश्य मरिदब्बम जय दोहिम विमरिदब्बम वरम हुशीलत्रेण मरिदब्बम। क्या बात है! शीलेण भी मरिदब्बम, जो शीलवान होता है वह भी मरता है। अरे शीलेण भी अवश्य मरिदब्बम, और जो शील से रहित होता है वह भी मरता है। जय दोहिम भी मरियब्बम, जब दोनों ही मरते हैं, जब दोनों का मरण करना स्वभाव है। वरम हु शीलत्रेण मरिदब्बम, तो श्रेष्ठ ये है कि हम शील सहित मरण अंगीकार करें। देखो, चिंतन मृत्यु का, चिंतन मरण का, लेकिन उसमें से निकाला क्या? जीवन। ये होती है पॉजिटिव अप्रोच। ये जो आत्महत्या करते हैं ना, ये आत्महत्या वाले भी अनित्य अशरण संसार भावना का चिंतन करते हैं। वो भी सोचते हैं अरे सब अनित्य है, कोई शरणभूत नहीं है, कोई माता पिता काम में नहीं आते, भैया दुख हमें अकेले ही भोगना है, इसलिए मैं तो मरा। तो आत्महत्या करने वाला भी अनित्य अशरण को सोचता है, और जो पॉजिटिव अप्रोच वाले होते हैं वो भी सोचते हैं धीर भी मरता है, अधीर भी मरता है, शीलवान भी मरते हैं, और शील से रहित हैं वो भी मरते हैं। इसलिए श्रेष्ठ तो ये है कि धैर्यवान होकर शरीर त्यागें, शीलवान होकर शरीर त्यागें। यदि मृत्यु के समय हमने धैर्य छोड़ दिया और अपना शील छोड़ दिया, तो दोबारा ये परिस्थिति मिलना दुर्लभ है। ऐसा विचार कर रहे हैं आचार्य। अद्भुत है, अद्भुत है, मूलाचार ग्रंथ अद्भुत है। मैं बार बार कहता हूं, हमने जीवन में मूलाचार नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। मूलाचार के बिना हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें देवशास्त्र गुरु में गुरु का स्वरूप बताया है। और मूलाचार बड़े पड़े बिना संयम की आराधना तो संभव है नहीं। यानी सम्यक दर्शन और संयम दोनों में आपको सपोर्ट करेगा ये मूलाचार। समझ में आया? ऐसा बहुत गजब वर्णन आचार्य संक्षेप में है, विस्तार से आप भगवती आराधना में पढ़े। क्यों? समाधि को ऐसा माना कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य का काम है। आप देखो, आप रोज आप अखबार में पढ़ते होंगे, हजारों लोग कैसे मर जाते हैं। कोई जा रहा था, गाड़ी से जा रहा था, कोई शादी के कार्ड बांटने जा रहा था, एकदम पीछे से किसी ने बड़ी गाड़ी मार दी और 1 मिनट के अंदर उसकी स्पॉट पे मौत हो गई। कोई गाड़ी से जा रहा था, उसकी खड्डे में गाड़ी गिर गई, 50 के 50 बस में बैठे लोग मर गए। ट्रेन टकराई, स्पॉट पे 50-60 लोग मर गए। एरोप्लेन क्रैश हुआ, एट द स्पॉट उसका एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सारे मर गए। समझ में? बैठा था, छत गिर गई, मर गए। बाढ़ के समय में ये हुआ ना, खूब हुआ ऐसा। अभी तूफान आया, तो रोज हम जब देखते हैं कि हजारों लोग ऐसे मरते हैं कि मौत आने के 1 सेकंड पहले मौत उनसे पूछती नहीं है, दस्तक देकर नहीं आती।
जब मैं कभी बीमार देखने जाता हूँ किसी को, बिल्कुल अंतिम समय चल रहा हो या काफी बीमार हो, तो यद्यपि वो पाप का उदय है, लेकिन मुझे लगता है एक दृष्टि से पुण्य का उदय है। कम से कम मृत्यु कह के तो आ रही है, दस्तक दे के तो आ रही है बीमारी आदि के रूप में कि मैं आ रही हूं, मैं आऊंगी, एक क्षण में सब तहस नहस कर दूंगी, उसके पहले तुम अपने आप को संभाल लो। ये बीमारी, ये बुढ़ापा हमें मौका देता है समाधि पूर्वक मरण करने का। नहीं तो हजारों जीवों को ये मौका नहीं मिलता। मौत आने के एक सेकंड पहले बताती नहीं है, वहां गाड़ी से जा रहे थे और मुंह से बस चिल्लाना निकला, हाँ, और खत्म मामला, वहीं स्पॉट पे खत्म। इसलिए समाधि के प्रसंग को बहुत महिमा मंडित किया है आचार्य ने, और उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, वो सच है। इसका वर्णन आचार्य ने इस दूसरे अधिकार में किया है, और इसी का वर्णन तीसरे अधिकार में संक्षेप में है, क्योंकि सारा वर्णन तो कर दिया, बस फर्क ये है कि इसमें पूरी प्लानिंग से ये होती है, और तीसरे अधिकार में जिस मरण का वर्णन है समाधि का, वो अचानक होती है। अचानक कोई उपसर्ग की स्थिति बन जाए तो आचार्य ले लेते हैं समाधि, और इस भाव से कि यदि ये उपसर्ग टल जाएगा तो फिर मैं दोबारा संलेखना छोड़ के वापस अपने मूल गुणों में स्थिर रह के, है ना, आगे की साधना करूंगा। ठीक है, इस तरह से ये तीसरा अधिकार है। तीसरे अधिकार में एक बड़ी सुंदर चर्चा आई है गाथा 121 में। आपको मौका लगे तो खोल के देखिएगा। इस गाथा 121 में आचार्य ने 10 प्रकार के मुंडन बताए हैं। क्या बताए हैं? 10 प्रकार के मुंडन। मुंडन तो जानते ही आप, है ना। हम में से बहुत लोगों ने मुंडन किया लॉकडाउन के दौरान, जब सैलून वगैरह बंद थे। मैंने भी किया था अपने हाथ से ही 2-3 बार मुंडन, है ना, रेजर से। आपने भी, कई लोगों ने किया, है ना। लेकिन यहाँ उस मुंडन की बात नहीं है जो मुनिराज केश लुंच करते हैं, उस मुंडन की बात। तो कहते हैं, आप क्या सोचते हैं केश लुंच करने से कोई मुनि हो जाता है? सिर को मुड़ाने से कोई मुनि हो जाता है? तो आचार्य ने 10 प्रकार के मुंडन बताए। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के मुंडन। और 10 प्रकार के मुंडन कौन कौन से पता है? बोले 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, मन के दुर्विकल्पों का त्याग, वचन से जो असत प्रलाप, पैशून्य वचन, कलहकारी वचन, तत्व के विपरीत वचन, उन वचनों का त्याग, और हाथ पैर, है ना, और पूरे शरीर की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग। इन 10 प्रकार के दुर्वचन, है ना, शरीर की अशुभ क्रिया और 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति, इन 10 प्रकार के त्याग को कहा है मुंडन। इसे कहा है मुंडन। हम सोचते हैं सिर मुड़ा के हम धर्मात्मा हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसा मूलाचार में लिखते हैं आचार्य। समझ में आए ना? इस तरह से ये 3 अधिकार हो गए। कौन कौन से अधिकार हो गए? सबसे पहला मूल गुण अधिकार 36 गाथाओं में। दूसरा बृहद प्रत्याख्यान संस्तर स्तव अधिकार 37 से 107 तक 91 गाथाओं में, जिसमें संलेखना का वर्णन है। तीसरा संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार, इसमें 14 गाथाओं में संक्षेप में उस संलेखना का वर्णन है। इसके बाद आता है चौथा अधिकार। इस अधिकार का नाम है समाचार अधिकार। समाचार मतलब खबरें नहीं। समाचार। इसमें 76 गाथाएं हैं, गाथा 122 से 197 तक। इसमें अहोरात्र, सुबह से लेके रात्रि तक मुनि की पूरी दिनचर्या का वर्णन है। सुबह से लेके रात्रि तक, रात्रि से लेके सुबह तक मुनियों का जीवन कैसा होता है, क्या करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे गुरु से आज्ञा लेते हैं, ये पूरा वर्णन है। इसलिए इसका नाम है समाचार, सम्यक प्रकार से आचरण। तो आप कहेंगे वो तो 28 मूल गुणों में आ गया था। नहीं, 28 मूल गुणों में भी आ जाता है, लेकिन ये एक दिनचर्या पर, समझ में आए। अब 28 मूल गुणों में हित मित प्रिय वचन बोलना तो आ गया, 4 हाथ जमीन देख के चलना तो आ गया, लेकिन गुरु से कैसे बात करना ये तो नहीं आया। समझ में आया ना? किसी बात को गुरु से कैसे पूछना ये तो नहीं आया। बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, उपलक्षण से सब आ जाती हैं। तो आचार्य ने
इस चौथे अधिकार में मुनि की चर्या का, यानी उनकी दिनचर्या में उठना बैठना, गुरु के समीप जाना, किसी बसतिका में जाना, वहां से वापस आना, इन सब का वर्णन आचार्य ने इस समाचार अधिकार में किया है। और इसी समाचार अधिकार में एकल विहार का बहुत भयंकर निषेध है। एकल विहार तो आप जानते हैं ना, जो मुनि अकेले विहार करते हैं उसका बहुत सख्ती से आचार्य ने इसमें निषेध किया है। अब आज तो समय हो गया है, मैं कल आपको बताऊंगा। आचार्य ने लिखा है, मां सत्तू में एक आगी, यानी मेरा शत्रु भी एकल विहारी ना हो, ऐसा आचार्य ने इस समाचार अधिकार में लिखा है। कल मैं आपको बताऊंगा थोड़ा समाचार अधिकार का विषय और भी बताऊंगा। इसमें समाचार के 2 भेद किए हैं, औदिक और पद विभाग, और फिर उसके 10 भेद किए हैं समाचार के, इच्छाकार, मिच्छाकार, तथाकार, आसिका, निषेधिका। उन सबका संक्षिप्त स्वरूप में आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि कल हमारा ये मूलाचार ग्रंथ पूरा हो जाए। फिर उसके आगे और जो क्रम में आगे ग्रंथ पढ़ते हैं उन पे हम बात करेंगे। अभी का समय